ये इसी सोसाइटी की स्विमिंग पूल यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कम से कम भी हो तो 30-40 मिनट वॉक करने के बाद भी ये ग्रीन एरिया ख़त्म नहीं हुआ, और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इन्होंने ये बनाए हैं ना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है हमारी। आज मैं आपको कोलालमपुर में टूर करवाऊंगा एक घर का जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए और इसका किराया है 3 लाख रुपए। तो इस घर का आपको टूर करवाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि एक अपर क्लास लग्जरी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल सिटी सेंटर के आसपास घर कैसे होता है। और हमारे दोस्त जो है सजाद भाई फ्रॉम पाकिस्तान, ये यहाँ पे रहते हैं अपने दोस्तों के साथ और इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन इसकी प्राइस भी मैंने चेक की है तो प्राइस का भी मैं आपको एंड में बता दूंगा और इनसे सजाद भाई से पूछेंगे मुख्तलिफ चीज़ें इस सोसाइटी के हवाले से और उस घर के हवाले से। तो सबसे पहले टूर करते हैं। तो सजाद भाई टूर करें घर का। जी दोस्तों, ये घर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर होने के बाद ना ये देखिए शूज़ वगैरह रखने के लिए जगह है, और उसके बाद ये पहला जो है ये ड्राइंग रूम है, इसको हम लोग आपको पता है टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। ये टीवी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सोफे है बैठने के लिए। और ये हाउस बेसिकली फर्निश्ड है, इन्होंने फर्निश्ड लिया था ये हाउस रेंट के ऊपर। और यहाँ पे दो वो है किचन है, एक अमेरिकन किचन है ये छोटा वाला जिसमें फ्रिज आप देख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल वो है चूल्हा वगैरह है ऊपर, ये अलमारी है, और एक वो बड़ा वो है किचन है। सही है जी। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल भी इधर ही पड़ी हुई है, बड़ा लग्जरी इन्होंने जो फर्नीचर और डिज़ाइनिंग की हुई है आप ऊपर देख सकते हो। बहुत खूबसूरत एक एम्बियंस बनाया हुआ है। ये जो भी मालिक है इसका, इन्होंने काफ़ी अच्छा ख़र्चा किया हुआ है, ठीक है। अभी इसकी जो खूबसूरत एक चीज़ है जो मज़े की है ना, वो ये बालकनी और इससे ये व्यू, खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे बारिश होती है और आप यहाँ पे बैठे हो, जैसे अभी सजाद भाई बैठे हुए, और यहाँ पे आप अगर कॉफ़ी पी रहे हो ना तो क्या ही बात है यार। अभी मैंने तकरीबन 1 हफ्ता यहाँ पे स्टे किया है और डेली बेसिस पे ना मतलब एक अमेजिंग जो व्यूज़ और इसकी जो फीलिंग और जो वाइब्स आती थी ना, वो मैं मिस करूँगा यार। सजाद भाई मिस करूँगा मैं इसको बहुत ज़्यादा, हम भी मिस करेंगे अगर यहाँ पे जाएंगे तो। अच्छा जब जाएंगे ना, अभी तो अभी इधर ही हूँ। तो ये है जी, ये सामने बालकनी और इस पे 2-3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पे ये 3 बेडरूम का घर है, राइट। 3 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है। एक वॉशरूम जो है बाहर है और एक बेडरूम के अंदर है, ठीक है। तो एक मास्टर बेडरूम है और 2 जो है छोटे बेडरूम्स हैं। तो पहले ये जो है ना सिंगल बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये बेड, इसके अंदर ये अलमारी, और हर बेडरूम के अंदर और जो लाउंज वगैरह है एयर कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा प्रॉपर मतलब एक अच्छे साइज़ का रूम है। इसमें ये बेड भी बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ से भी ये दी गई है विंडो, खूबसूरत नज़ारे कर सकते हैं कोलालमपुर सिटी के। अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। एक ये बेडरूम है लेकिन इसमें अभी दोस्त सोए हुए हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ और इसका मैं आपको ये वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वॉशरूम है खूबसूरत और नाइस सा। और फिर ये रूम है जी बड़ा, ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया ना वो सिंगल बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें आप इसका देखिए ना, ये एम्बियंस चेक करें, खूबसूरत लाइटिंग और ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन लगाई हुई है। नीचे ये कारपेट बिछाया है और ये मास्टर बेड है आप देख सकते हैं। और ऊपर ये पेंटिंग वगैरह है। ये टेबल है वर्किंग टेबल, इसमें भी ये शीशा लगा हुआ है। एक वो टेबल है, उधर भी टेबल है। और इसकी भी ख़ास बात, इस रूम में मैंने स्टे किया है अभी 6-7 दिन। इसकी सबसे ख़ास बात ये पूरा जो आप कह लो कि विंडो है ना, पूरा दीवार जो है ये सारा विंडो ग्लास है। और इसको सुबह उठ के जब आप हटा देते हो ना, और फिर ये व्यू, सारे पैसे इस व्यू के हैं। ये देखिए यहाँ के लोकल ट्विन टावर्स आपको दिखेंगे। बड़े वाले ट्विन टावर्स तो दूर है, लेकिन ये ट्विन टावर्स और ये व्यू, ये ग्रीनरी, और अक्सर जब बारिश होती है ना तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए बस इस तरह की व्यूज़ आपके बेडरूम से आ रहे हो तो क्या ही बात है। अब ये तो जनाब घर का अंदर है। अभी इस सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी प्रॉपर मतलब जैसे इस्तांबुल में मैंने आपको घर वगैरह दिखाए थे ना, उस तरह यहाँ भी ये सोसाइटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे जिम वगैरह, साउना और स्विमिंग पूल्स और सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ जाके आपको वो दिखाता हूँ और फिर एंड में भाई से कुछ पूछते हैं कि भाई रेंट पे कैसे मिलता है और किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है जी। तो आइए नीचे चलते हैं, आपको नीचे वाला जो है व्यू दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हम नीचे आ गए हैं और आपको जो है थोड़ा सा ये विज़िट कराते हैं। ये जो कॉमन एरिया है ना, ये बहुत बड़ा खूबसूरत किस्म का यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और बहुत ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट के अंदर।
यानी इस्तांबुल में जो मैंने आपको घर दिखाया है या घर दिखाया है उससे भी ज़्यादा है ये। आप देख सकते हो ये सामने स्विमिंग पूल है, बहुत ही खूबसूरत, और उसके अलावा जो है ये ट्रीज़ वगैरह, ये देखिए कितना ग्रीन स्पेस है कि आप इसमें आराम से वॉक कर सकते हो। अभी मैं रात को यहाँ वॉक कर रहा था ना, कम से कम भी हो तो 30-40 मिनट वॉक करने के बाद भी ये ग्रीन एरिया ख़त्म नहीं हुआ, और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इन्होंने ये बनाए हैं ना, ट्रीज़ वगैरह लगाए हैं। इसमें एक बच्चों का भी स्विमिंग पूल है और बड़ों का भी है। और स्विमिंग पूल के अंदर ना इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है, जैसे बहुत ज़्यादा वो चेयर्स है सन बाथ के। ये देखिए ये बच्चों का है स्विमिंग पूल और वो सामने बड़ों का है, उसमें सन बाथ की चेयर्स बहुत ज़्यादा है। और जी ये बच्चों का प्ले एरिया भी है, ये सामने बच्चों का प्ले एरिया है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये भाईजान यहाँ का आप देख सकते हो नीचे ग्रीन एरिया की मैं आपको जस्ट एक झलक दिखा रहा हूँ। ये इतनी नहीं है, इसके अंदर जाके बहुत बड़ी है, अंदर बिल्डिंगों के बीच में घुस के ना पूरा एक जंगल बनाया है इन्होंने, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। मतलब ये बिल्डिंग है सामने जिससे अभी हम उतरे हैं ऊपर, ये सामने वाले बिल्डिंग से हम नीचे उतर के ये इनका जो है ग्रीन एरिया है। अभी हम आपको ऊपर जहाँ पे इनकी सोशल फैसिलिटीज़ बनी हुई है वो दिखाएंगे, जैसे कि मतलब जिम वगैरह और जो गेमिंग वगैरह और ये चीज़ें हैं ना, ये आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, एक और सोशल फैसिलिटी है इस बिल्डिंग के अंदर, ये रीडिंग रूम है और ये भी रीडिंग रूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्नोकर क्लब है, इन्होंने दिया है खेलने के लिए फ्री में, जो भी यहाँ पे रहते हो। और इस तरह के ये छोटे छोटे ना इन्होंने ये बनाए हैं खूबसूरत चेयर्स, और यहाँ से ये व्यू, इसमें आप आराम से बैठ के ना एंजॉय करें। मज़े है यार आपके तो, सजाद भाई आपके तो मज़े है यार। ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा है इन्होंने ना। ये व्यू देखो जी, ये इस वक्त हम लोग हैं 29 फ्लोर पे, और यहाँ से वंस अगेन व्यूज़ सिटी के खेल। ये ट्रिप एक रवां दवा हैं। ये दोस्तों अभी हम जिम में आ गए हैं, और जिम जो है इसके अंदर ये सारी आप कैसे देख सकते हैं रनिंग मशीन्स और दूसरा जो इक्विपमेंट है जो भी रेगुलर और लाजमी चाहिए होता है वो सारा अवेलेबल है। और अगेन यहाँ से भी व्यू आपको मिल सकता है सिटी का। एंड स्विमिंग पूल जो यहाँ बने हुए उसका भी व्यू है। ये इसी सोसाइटी की स्विमिंग पूल यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने आपको विज़िट करवाया यहाँ की जो घर है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है सोसाइटी के अंदर। अभी सजाद भाई से थोड़ा पूछते हैं। सजाद भाई ये बताएं कि ये आपने कितना टाइम हुआ आपको यहाँ रहते हो? 6 से 7 महीने हो गए हैं। अच्छा, 6 से 7 महीने। तो ये बताएं कि यहाँ पे अगर आपको लेना हो घर रेंट पे तो क्या तरीका कार होता है? ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, सारी वेबसाइट पे, फिर उधर से आपको कोई ऑथराइज एजेंट मिल जाएगा। अच्छा, वो एजेंट आपको अपनी कुछ कमीशन चार्जेस जो होती है फीस वो करके बाकी सारा प्रोसेस वो खुद ही करता है। अच्छा, तो कितना रेंट है इसका? इसका 4,300 रिंगिट है, और बिल पानी बिजली गैस वगैरह का जो भी है वो अलग है। वो कितना आ जाता है? वो तकरीबन 500 से 1,000 रिंगिट तक हो जाता है। अच्छा, 500 से 1000 रिंगिट में सारे बिल्स, बिजली, पानी, गैस वगैरह। और यहाँ पे जो है ना $1,000 इसका किराया है, जो कि 3 लाख पाकिस्तानी बनता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया है, अगर इसको लेना होगा, ये 3+1 प्रॉपर घर है, 3 बेडरूम और ड्राइंग रूम, तो इसका जो है ना $2,20,000 इसका वो है अगर आप बाई करना चाहते हैं, और जो कि पाकिस्तानी रुपये में 6 करोड़ बनता है, राइट। तो इस्तांबुल में जो मैंने आपको घर दिखाया था रेट तकरीबन सिमिलर है, उस तरह ही है। और यहाँ पे क्या है कि इसकी जो है ना इसमें फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है और ख़ूबसूरत जगह है, और थोड़ा सा अपर क्लास एरिया ये लग रहा है, राइट। और सिटी के सेंटर में है बिल्कुल। लेकिन मलेशिया में ये कि आप ले सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं एज अ फॉरनर, और रेंट पे भी ले सकते हैं। लेकिन उस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती ना, जैसे रेजिडेंस परमिट या सिटीजनशिप वगैरह, वो चीज़ें नहीं मिलती। बाकी आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट। और वहाँ पे तुर्की में ये फैसिलिटी है कि आपको रेजिडेंस परमिट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपको पता है कि बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे रहने में ना। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँ, और आपको एक आइडिया हो कि यहाँ के घर और फैसिलिटीज़ कैसे होती है, और क्या कीमत है, क्या रेंट है वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं।